नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम 10 मिनट में घर बैठे बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाके passportindia.gov.in लिख के एंटर करना पड़ेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट का फ्रंट पेज आपको ऐसा दिखाई देगा। ये एक पॉपअप खुल गया आपके आगे। यहाँ पे पासपोर्ट इंडिया क्लियरली मेंशन कर रहा है कि नीचे आप इसको थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करोगे, ये रेड कलर में जो वेबसाइट के नाम लिखे गए हैं ये सारी की सारी फेक वेबसाइट है, इनसे आपको बच के रहना है। ऑफिशियल वेबसाइट है passportindia.gov.in। पहले नंबर पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा passportindia.gov.in की वेबसाइट पे। तो यहां पे यूजर को रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे अपना पहले यहां पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि रजिस्टर टू और एट पासपोर्ट ऑफिस आपको रजिस्टर करना है। नीचे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा घर चंडीगढ़ के नजदीक है तो चंडीगढ़ में पासपोर्ट बनते हैं, तो मैंने यहां पे चंडीगढ़ को सेलेक्ट कर लिया। आपका घर कौन से शहर के नजदीक है उसके टेबल के अंदर से सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे ये पूछ रहा है आपका नेम, आपका सरनेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसको आप फिल कर देना। नीचे अपनी ईमेल आईडी डालना और याद रखना ईमेल आईडी वही डालनी है जो एक्टिवेट हो, जो आप यूज करते हो, बिकॉज बहुत सारे लिंक्स जो हैं आपकी ईमेल आईडी पे भेजे जाएंगे। नीचे मैंने किया कि मेरे को लॉगिन आईडी मेरी ईमेल आईडी ही चाहिए, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो नीचे ऑटोमेटिकली मेरी लॉगिन आईडी लिखी आ गई जो मेरी ईमेल आईडी है। पासवर्ड जनरेट कर लेना, अभी आपको जनरेट करना पड़ेगा और कंफर्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद नीचे एक हिंट क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंट क्वेश्चन का आंसर डाल देना। नीचे कैप्चा फिल कर देना। यहां पे मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि पेमेंट कैसे करनी है से लेकर के पुलिस वेरिफिकेशन सब चीजें डिस्कस करेंगे। यहां पे अब रजिस्टर में हो गया और मेरी ईमेल आईडी पे एक लिंक उन्होंने भेजा है, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी यहां से खोली है। ईमेल आईडी पे जैसे ही मैं इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा तो एक लिंक यहां पे इन्होंने मेरे को भेजा है, ठीक है। तो इस लिंक को जैसे ही मैं ओपन करता हूं तो मेरे से ये पूछेगा मेरा यूजर आईडी यानी कि मेरी ईमेल आईडी। तो यहां पे मैं अपनी ईमेल आईडी एंटर करके इसको सबमिट कर दूंगा। तो यहां पे जैसे ही मैं सबमिट करूंगा ये बोल रहा है कि मैं जो हूं रजिस्टर हो चुका हूं, अकाउंट एक्टिवेट हो गया। नीचे ही लिखा है क्लिक हियर टू लॉगिन। अब मैंने यहां पे रजिस्ट्रेशन कर लिया यानी कि एक तरह से मैं एक्टिव हो गया। अब मुझे लॉगिन करना है, ठीक है। तो नीचे ही लॉगिन लिखा हुआ था, क्लिक हियर टू लॉगिन। दोबारा मैंने यहां पे अब अपनी ईमेल आईडी डाली है और नीचे आपको ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये मेरे से मेरा पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड वही जो फर्स्ट पेज पे मैंने जनरेट किया था वही पासवर्ड मुझे यहां पे डालना है। नीचे आपको यहां सेम टू सेम यही कैप्चा फिल कर देना है और नीचे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट। तो जैसे ही अब मैं यहां पे लॉगिन करता हूं तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। अब ये एप्लीकेशन पेज पे ले गया है। तो पहला ऑप्शन ध्यान से देखिए, इस पे लिखा है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट। तो मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे पहले वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है कि अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, राइट। अब ये दो ऑप्शन दे रहा है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बोल रहा है कि जो आप फॉर्म है वो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद पूरा फिल करिए पेन से और अपलोड कर दीजिए। या तो ये तरीका है या फिर जो पहले वाला ऑप्शन है ये बोल रहा है कि डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। तो मैं पहले वाले ऑप्शन से ही फिल करेंगे क्योंकि हम 10 मिनट में ही फॉर्म भर देंगे। यहां लिखा भी हुआ है क्लिक हियर टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन। 10 मिनट में हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देंगे। सारा प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। जैसे मैंने अप्लाई किया है सेम टू सेम 10 मिनट में हम अप्लाई कर देंगे। अब ये अगले पेज पे जब हम आए तो यहां से ये पूछ रहा है मेरी स्टेट और मेरी सिटी। यहां पासपोर्ट टाइप पूछ रहा है तो फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल है और पेजेस 36 पेज सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, राइट। अब ये एप्लीकेंट डिटेल पूछ रहा है तो अपना नाम डाल दीजिए, अपना सरनेम डाल दीजिए, अपना जेंडर डाल दीजिए। उसके नीचे आपसे ये पूछेगा हैव यू बीन नोन बाय अदर नेम, किसी और नाम से आपको जाना जाता है तो नो कर दीजिए। क्या आपका नाम चेंज हुआ है, नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ डाल दीजिए। यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, सारी की सारी डिटेल फिल कर देना। उसके बाद सिटीजनशिप बाय बर्थ ही इंडियन हूँ मैं। पैन कार्ड अगर है तो अच्छी बात है, नंबर डाल दीजिए, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, उसे खाली भी छोड़ सकते हैं, राइट। एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल दीजिए, कहाँ पे आप काम करते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है कि ECR, ठीक है। अगर आप 10th क्लास से ज्यादा पढ़े हुए हैं तो ECR कैटेगरी पे यस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नीचे आधार नंबर अपना एंटर कर दीजिए। यहां आधार नंबर डालने के बाद नीचे आपको दिख रहा है आई एग्री के आगे यस और नो का ऑप्शन दिख रहा है तो वहां पे आप यस पे क्लिक कर देना। तो जैसे ही देखो नीचे यहां पे आपको शो कर रहा है आई एग्री, यहां पे यस पे क्लिक कर दो। सबसे पहले अपनी डिटेल को सेव कर लो, यानी जहां तक आपने भर लिया है फॉर्म वहां तक आपका डाटा सेव हो जाए। तो सेव करने के बाद अब दोबारा आई एग्री पे यस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब इस पेज पे ये आपसे आपकी फैमिली की डिटेल पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे अपना फादर नेम, फादर का सरनेम, मदर का सरनेम, ये सब एंटर करने के बाद फिर से आपको अपनी जो डिटेल्स है पहले अपनी डिटेल को सेव कर लीजिए।
सेव करने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखा है आपकी डिटेल सेव हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करिए तो ये आपको दोबारा आपके अगले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए जहाँ पे आप हाल फिलहाल रह रहे हैं उस एड्रेस की डिटेल डालिए। तो यहाँ पे अपना हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, अपना पूरा एड्रेस डाल दीजिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। अगर आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस से अलग है तो नीचे ऑप्शन पूछेगा कि आपका एड्रेस अलग है करके लिख देना और परमानेंट एड्रेस की अलग डिटेल डालना। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो उसके बाद ये लिख देना कि देखो नीचे पूछ भी रहा है इज द परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है। पूछ रहा है इज द परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर सेम परमानेंट एड्रेस ही आप जहाँ पे रह रहे हो वहीं अपने परमानेंट एड्रेस पे रह रहे हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो करना, तो आपसे फिर आपकी परमानेंट एड्रेस की डिटेल भी मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेव डिटेल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर ये आपको आपके अगले पेज पे ले जाएगा। यहाँ से ये आपसे पूछ रहा है आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, यानी इन केस अगर कुछ हो जाता है तो एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो ये डिटेल डाल दीजिए अपने भाई की, मदर, पेरेंट्स किसी की भी डाल दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर और नीचे ईमेल आईडी। डिटेल सेव करने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, राइट। उसके बाद ये यहाँ से पूछ रहा है कि हैव यू एवर हेल्ड या फिर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आपको नो करना है। नीचे भी आपसे यही पूछ रहा है कि करंट जो डिटेल है वो आपको यही लिखना है कि मेरे पास पहले पासपोर्ट नहीं था, और नीचे थर्ड वाले ऑप्शन में भी आपको नो पे क्लिक करना है, राइट। तो डिटेल सेव करने के बाद नेक्स्ट पे आपको फिर से क्लिक करना है, तो ये आपको अगले पेज पे ले जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली सारी डिटेल्स आपको भरनी है। फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपके पास कुछ लीगल तो नहीं हुआ, ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप पढ़ लेना, सब पे आपको नो ही क्लिक करना है, सेव डिटेल करना और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये सब होने के बाद कुछ ऐसा आपका पासपोर्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये एक ओवरव्यू पासपोर्ट का दिया गया है, रफ पेज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके भी दिखा देता हूँ। एक रफ सा पेज आपके पासपोर्ट का बन के तैयार हो गया है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे सब कुछ एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे हमें एक बार क्लिक करना है, राइट। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले गया। अब यहाँ से मेरे से सेल्फ डिक्लेरेशन पूछ रहा है, यानी कि प्रूफ ऑफ बर्थ में मैं क्या दूंगा। ठीक है, तो ये नीचे इस पे क्लिक करूंगा तो डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे भी मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, यानी मुझे अपना आधार कार्ड रेडी रखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट किया है। ठीक है, नीचे ये पूछ रहा है कि आपको SMS फैसिलिटी चाहिए क्या, अपडेट्स चाहिए क्या, इसके 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे, वो भी तब जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि 50 रुपये की बात है। SMS पे बहुत बार अपडेट्स आ जाते हैं कि कुछ डेट चेंज हो गई या जो भी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि ठीक है 50 रुपीज़ मैं देने के लिए रेडी हूँ, और यहाँ पे ये पैसे भी देने हैं आपको पासपोर्ट ऑफिस के अंदर ही, राइट। तो यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। ठीक है, ऊपर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गए, नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो ये पूछ रहा है कि लोकेशन क्या है जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, तो मैंने लुधियाना में बैठ के फॉर्म भरा है। आई एग्री पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद सबमिट फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से फॉर्म अपना सबमिट कर दिया है। पहला ऑप्शन पूछ रहा है पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट में मैं जब क्लिक करूंगा तो यहाँ से मुझे अपनी पेमेंट करनी है, राइट। अब पेमेंट के दो तरीके हैं, पहला तो है ऑनलाइन पेमेंट ही कर दो, दूसरा है कि SBI में जाओ एक चालान कटवाओ, बहुत लेंथी प्रोसेस है, कोई नहीं करता। डायरेक्ट ऑनलाइन अभी के अभी पेमेंट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई कि आपकी अपॉइंटमेंट जो है ये जो रेफरेंस नंबर है वो आ गए। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे चंडीगढ़ के आसपास जितने भी शहर हैं, कहाँ कहाँ पे पासपोर्ट की डेट निकली हुई है, ये पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई, राइट। तो मेरा जो होम टाउन है, जैसे ये हिसार करके मेरा होम टाउन है, वहाँ पे मैं बैठ करके अपना घर में ही अप्लाई करना चाहता हूँ। वहाँ पे हर एक डेट लिखी हुई है, तो जिस भी नज़दीक शहर में आपको डेट सूटेबल लगती है, नीचे ये पूछ भी रहा है आपसे कि सेलेक्ट कर लो उस शहर का नाम। तो मैंने अपना ही होम टाउन सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। तो यहाँ जैसे ही मैंने अपना होम टाउन सेलेक्ट किया, नीचे कैप्चा फिल किया, तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मुझे यहाँ पे एक डेट मिल गई, मेरे ही होम टाउन की डेट मुझे मिल गई है। उसके बाद यहाँ से फिर मेरे से पूछ रहा है कि पे एंड बुक अपॉइंटमेंट 1500 रुपये फीस है, और यहाँ पे फिर से कंफर्म कर रहा है ये जो ग्रीन कलर की डेट्स हैं ये अवेलेबल डेट्स हैं, जो हिसार के लिए, जो होम टाउन है मेरा, वहाँ के लिए ये अवेलेबल डेट्स है। तो मैंने 7 जून 2021 सेलेक्ट कर लिया। फाइनल सेलेक्ट करने के बाद पे मैं क्लिक कर रहा हूं और यहां से मैं अपनी पेमेंट कर रहा हूं। पेमेंट करने के फिर दो तरीके, या तो SBI से कर लो या फिर दूसरे किसी भी बैंक से कर लो। SBI को छोड़ के दूसरे किसी भी बैंक से करोगे तो 6 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। मैं ICICI से के अपने अकाउंट से पेमेंट कर रहा हूं, तो ICICI बैंक रिटेल सेलेक्ट किया मैंने। यहाँ यूज़र ID और मोबाइल नंबर किसी भी चीज़ को डाल के आप कर सकते हो। मैं अपने मोबाइल नंबर को डाल के कर लेता हूँ। नीचे मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ।
कोई भी एक चीज़ डालनी है, या तो यूज़र आईडी या मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मेरे से कुछ एक क्वेश्चंस पूछेगा, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला तो यहाँ से ये लॉगिन किया, OTP बेस्ड लॉगिन किया, ठीक है। मेरे फ़ोन में OTP आया और नीचे मैंने अपने डेबिट कार्ड का पिन डाल दिया। आपके मोबाइल में जैसे जिस भी बैंक का अकाउंट हो, हर किसी के अपने अपने फीचर्स हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। 1500 रुपये मुझे पे करने हैं, चाहे गूगल पे से पे कर दो, नीचे ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 1500 रुपये आ गए। नीचे पे का ऑप्शन दिख रहा है, पे पे मैं क्लिक करूँगा और मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अब पेमेंट मैंने कर दी। अब मेरे को यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ से मैं लॉगिन आईडी एंटर करूँगा। वही सेम प्रोसेस जैसे पीछे लॉगिन किया था। फर्स्ट टाइम हमने डायरेक्ट मेल से ही लॉगिन कर लिया था लिंक से, और अब वैसे सेकंड नंबर से हम लॉगिन कभी भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टेटस जानने के लिए। तो पासवर्ड डाला, नीचे कैप्चा डाला और लॉगिन कर लिया, राइट। तो फिर वही पेज पे ले जाएगा मुझे, ठीक है। पेमेंट अब हम कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में जो पहला ऑप्शन दिख रहा है व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, इस ऑप्शन के ऊपर मुझे अब क्लिक करना है। और यहाँ पे मेरा जो ये पुलकित मदान के नाम से पहले नंबर पे आपको दिख रहा है, इस बॉक्स पे मुझे क्लिक करना है, राइट। अब नीचे आप देखो यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट का ऑप्शन खुल जाएगा। ये एप्लीकेशन रिसिप्ट मुझे खोलनी है और यहाँ पे देखो इसको आप प्रिंट करके अपने पास रख देना और पासपोर्ट ऑफिस में अपने साथ में ले जाना। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, बट ले जाना क्योंकि ये एक रेफरेंस है। यहाँ आप चेक करो कि टोटल फीस 1500 है और पेड फीस 1500 दिख रही है, ठीक है। यानी मैंने अपनी पेमेंट कर दी है, ठीक है। ये ट्रांजेक्शन ID भी शो हो गई है, सारी की सारी चीज़ें शो हो गई हैं। बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, आधार कार्ड सब तैयार करके ये पेमेंट मैंने कर दी है। ये मैंने एक फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में ये देखा था कि अगर किसी की पेमेंट फेल हो जाती है तो दोबारा पेमेंट मत करना, ये 7 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने समझा दिया पासपोर्ट के बारे में। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू।